नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में। मतगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को अंतिम दौर का प्रशिक्षण और डिगलीपुर में बाल अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज गोवा राज्य का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन सन 1987 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य में तब्दील हुआ और भारत संघ का 25वां राज्य बना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने गोवा के लोगों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गोवा हमेशा विविधता और एकता का प्रतीक रहा है। गोवा में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग सद्भाव से रहते हैं, जो राज्य की विशिष्ट पहचान और प्रगतिशील भावना में योगदान करते हैं। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि यह दिन गोवा की भावना, समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। इस अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले गोवा के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ते रहने की कामना की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र लोकसभा सीट के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसके लिए मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल डीब्रेड के सभागार में द्वीप समूह के निर्वाचन अधिकारी को सहयोग करने वाले काउंटिंग सुपरवाइजर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स और काउंटिंग स्टाफ को चौथे और अंतिम दौर का प्रशिक्षण दिया गया। द्वीप समूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने मतगणना कर्मियों से कल रूबरू हुए। सभागार में मौजूद मतगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को संबोधित करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने उनसे आग्रह किया कि वे 4 जून को सुचारू वोटों की गिनती के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यह अंतिम दौर का प्रशिक्षण है, इसलिए सभी मतगणना कर्मियों को मतगणना प्रक्रिया के हर एक चरण की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कर्मियों से आग्रह किया है कि वे व्यावसायिक तरीके से उनको दिए गए कार्यों को बखूबी निभाएं। निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने मतगणना कर्मियों से पूरी मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए मतगणना हॉल के भीतर अत्यधिक व्यावसायिकता, सौहार्दपूर्ण तरीके से शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि किसी मतगणना कर्मी को अभी भी व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उनके लिए इसकी व्यवस्था की जा सकती है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना के दिन सबसे पहले सवेरे 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और बाद में सवेरे 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों की गिनती होगी। मतगणना के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में 2 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 28 गिनती टेबल लगाए जाएंगे और प्रत्येक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल होंगे। उन्होंने सभी मतगणना कर्मियों से मतगणना के दिन सवेरे 5 बजे तक जेएनआरएम मतगणना केंद्र पहुंचने को कहा। श्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि जरूरत के मुताबिक मतगणना केंद्र तक पहुंचने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन सोम नायडू ने भी मतगणना कर्मियों को संबोधित किया। मास्टर्स ट्रेनर्स की टीम ने भी मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया। आईसीडीएस परियोजना ग्रामीण डिगलीपुर उत्तर अंडमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय और मध्योत्तर अंडमान के जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दुर्गापुर के मत्स्य जेट्टी सामुदायिक हॉल में बाल अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डिगलीपुर के सहायक आयुक्त आदित्य कुमार अस्थाना मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हर बच्चा सुरक्षित, पोषण वातावरण, भेदभाव, हिंसा और शोषण से मुक्त होकर बढ़ने के हकदार हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा देवी ने बच्चों को पूरक आहार, पोषण और बाल विवाह के मुद्दों पर अपनी बात रखी। डिगलीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच.एम. सिद्धाराजू ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल उनका मूलभूत अधिकार है और उन तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने समाज में बच्चों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न चुनौतियों के बारे में अपनी बात रखी। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई।
द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 17 और 18 मई को शहीद द्वीप में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुल 27 किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉक्टर अभिलाष ने मौसम आधारित फार्म प्लानिंग के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि अपनी कृषि गतिविधियों में मौसम पूर्वानुमानों का इस्तेमाल करें। उन्होंने प्रभावी जल और मृदा प्रबंधन का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कृषि मौसम परामर्श के द्वारा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के लाभ के बारे में भी बताया। साथ ही इस मौसम में क्रॉप रोटेशन और विविधता, मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए नारियल की खेती में अंतर फसल की सिफारिश भी की गई। उन्होंने किसान मेला, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों जैसे कृषि गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। कृषि वैज्ञानिक नितरंजन ने कतला, रोहू, रूपचंदा, सिल्वर कार्प और पंगस जैसे मछली के प्रकारों में पॉलीकल्चर के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मेघदूत, दामिनी जैसे मोबाइल ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यारी के कर्मचारी कल्याण संस्था की ओर से 28 जून को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने सेवानिवृत्त हो रहे टेक्निकल ऑफिसर्स को विदाई दी और प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों का स्वागत किया। अपने वक्तव्य में निदेशक ने टेक्निकल ऑफिसर की सेवाओं को अंगीकार करते हुए उनके योगदानों को सराहा। टेक्निकल ऑफिसर ए बाबू स्वामी ने अपने संबोधन में हर एक कर्मियों का आभार जताया और क्यारी में अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair. Added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना के दिन मतगणना कर्मियों और मीडिया कर्मियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा काउंटिंग का अपडेट प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था है। मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं की तैयारियों के बारे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने दूरदर्शन को जानकारी दी।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 4 जून को देश भर में सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में काउंटिंग होनी है। काउंटिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमने काउंटिंग 4 जून को करवाने के लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। जहाँ तक कि काउंटिंग पर्सनल का सवाल है, उनको हमने आइडेंटिफाई करके कर लिया है। उनकी ट्रेनिंग्स 4 राउंड ऑफ ट्रेनिंग हो चुकी हैं, 4 राउंड ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों को साथ में जो भी असिस्टिंग स्टाफ है, उनको जो आई कार्ड्स वगैरह इशू होने हैं वो भी कर दिए हैं। काउंटिंग सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम पे 3 टियर्ड पुलिस अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंटिंग के लिए हमने 2 हॉल्स बनाए हैं। हर हॉल में 14 टेबल हैं, तो कुल मिलाकर टोटल 28 टेबल रहेंगे। 412 पोलिंग स्टेशंस में 15 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार 5 वीवीपैट की काउंटिंग भी करनी है। तो 15 राउंड ख़त्म होने के बाद हम वीवीपैट्स की काउंटिंग टेकअप करेंगे। काउंटिंग के दौरान बड़े स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है और काउंटिंग के दौरान जो भी सारी अरेंजमेंट्स हैं, फायर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ईसीआई की गाइडलाइंस, जो भी डेटा ट्रांसमिशन करना है कैंडिडेट्स को, लोगों में, इलेक्शन कमीशन को, तो उसके सारे प्रबंध कर लिए गए हैं और उसका एक ड्राई रन भी कर लिया गया है। तो मेरी उम्मीद है कि काउंटिंग 4 जून को बहुत स्मूथली और बड़े प्रोफेशनल मैनर में होगी। मेरा लोगों से ये आग्रह है कि इस पूरे प्रोसेस में कानून व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें। स्ट्रॉन्ग रूम में हमारी ड्यूटी जो है 24/7 चलती है। हमारा ड्यूटी आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन 3 भागों में विभाजित है और 24 घंटे यहाँ स्टाफ रहते हैं और हम यहाँ पर सुरक्षित चुनाव की काउंटिंग कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट सीसीटीवी लगा हुआ है जो कि हमें एडिशनल बूस्ट देता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की एक टीम फायर टेंडर के साथ भी तैनात है जो कि यहाँ पे कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने पर तुरंत एक्शन लेंगे। घर का जो है, अच्छा, इसमें से कुछ कैमरास वहाँ जाने हैं। काउंट ये वाला है, कैमरा ये वाला है, ये वाला, ये वाला। सिमिलरली काउंटिंग हॉल 2 में जो उनका पार्ट है, उसकी
4 जून को मतगणना के दिन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के आसपास की सड़क को बंद रखा गया है। मतगणना के दिन सवेरे 4 बजे से यह सड़क आम जनता के लिए बंद रहेगी। पोर्ट ब्लेयर के विज्ञान केंद्र में मई महीने भर चले अवकाश शिविर का कल समापन होगा। समापन अवसर पर क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मुख्य अतिथि होंगे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक एकाध स्थानों पर 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने की संभावना है। निकोबार द्वीप के 1-2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। 2 जून को द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर तेज बारिश होगी। 3 जून को 1-2 स्थानों पर तेज हवा चल सकती है। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि द्वीप समूह के तटीय इलाकों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। इस दौरान समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को 1 जून से 3 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में। मतगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को अंतिम दौर का प्रशिक्षण। और डिगलीपुर में बाल अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।